जमींदार का भूत भाग 2 हॉरर स्टोरी। अरविंद की पागलपन और साहूकारों की मौत के बाद गांव वाले बिल्कुल डर गए थे। कोई भी उस हवेली का नाम तक लेने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन गांव में एक बूढ़ा तांत्रिक आया। उसका नाम था भैरवनाथ। भूतों के किस्से पसंद हैं? रामकुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नई और डरावनी कहानियों के लिए घंटी दबाना न भूलें। रामकुमार, जहां डर का नया पता है। धन्यवाद। भैरवनाथ को सब लोग अघोरी बाबा कहते थे। उसके माथे पर राख लगी थी, हाथ में त्रिशूल और गले में खोपड़ियों की माला। उसने गांव वालों से कहा, यहां कोई साधारण भूत नहीं, यह प्रेतात्मा है जिसने मृत्यु के समय खून और लालच की अग्नि में अपने प्राण छोड़े। ऐसे प्रेत को केवल मंत्रबल और यज्ञ से रोका जा सकता है। गांव वाले डरते डरते तांत्रिक को हवेली तक ले गए। रात को ठीक 12 बजे भैरवनाथ ने हवेली के आंगन में अग्नि जलाई और मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे ही मंत्र गूंजने लगे, हवेली की दीवारें कांपने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक अंदर से वही भारी आवाज आई, कौन मेरी नींद में खलल डाल रहा है? धुआं फैलते ही जमींदार की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा अब और भी विकृत हो चुका था, शरीर आधा जला हुआ और आंखें खून से भरी। वह गुर्राया, भैरवनाथ, तू मुझे रोकना चाहता है? ये हवेली और मेरा खजाना हमेशा मेरा रहेगा। भैरवनाथ ने त्रिशूल उठाया और मंत्रों का जाप तेज कर दिया। आग की लपटें आसमान तक उठीं। जैसे ही उसने हवेली के बीच में रक्तशांति यज्ञ शुरू किया, जमींदार का भूत और भी उग्र हो गया। हवेली में चीखों का तूफान मच गया, कभी औरतों की कराह, कभी बच्चों की चिल्लाहट, जैसे सैकड़ों आत्माएं वहां कैद हों। भैरवनाथ बोला, रणविजय, तूने निर्दोषों का खून बहाया है। तेरी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी जब तक तू अपना खजाना मुक्त नहीं करता। भूत चीखा और दीवार फट गई। वहां से सोने चांदी से भरा हुआ बड़ा संदूक दिखाई दिया। लेकिन उसी के साथ एक दर्जनों खून से सने कंकाल बाहर गिर पड़े। जमींदार की आत्मा उन कंकालों के साथ तड़पने लगी। उसकी आवाज गूंजी, ये सब मेरे हाथों मरे थे, ये सब मुझे छोड़ेंगे नहीं। गांव वाले कांपते हुए पीछे हट गए। भैरवनाथ ने आखिरी बार मंत्र पढ़ा और त्रिशूल उस संदूक पर मारा। अचानक आग की तेज लपट उठी और हवेली का सारा आंगन राख हो गया। लोगों का मानना है कि उसी रात जमींदार की आत्मा चीखते हुए हवेली के नीचे धंस गई। हवेली अब खंडहर हो चुकी है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, कभी कभी अमावस्या की रातों में हवेली की टूटी खिड़कियों से वही भारी आवाज सुनाई देती है, मेरा खजाना अभी भी मेरा है। कई साल बीत गए। हवेली अब पूरी तरह खंडहर बन चुकी थी। गांव वाले उस तरफ देखना भी गुनाह मानते थे। लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में कुछ युवा रिसर्चर और ट्रेजर हंटर उस जगह के बारे में जान गए। उनमें से एक थी रिया, जो पैरानॉर्मल रिसर्च करती थी। उसके साथ उसके 3 साथी थे, अमन, विशाल और कैमरामैन कबीर। वे अपने चैनल के लिए हॉन्टेड हवेली पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे। गांव वालों ने उन्हें रोका, बेटी, वहां मत जाना। वो जमींदार अभी भी जिंदा है अपने श्राप में। लेकिन शहर से आए इन युवाओं ने उनकी बात को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। हवेली का प्रवेश। आधी रात को वे अपने उपकरण लेकर हवेली में दाखिल हुए। कैमरे ऑन हुए, नाइट विजन मोड चालू। अंदर टूटी दीवारें, चमगादड़ों की आवाजें और ठंडी हवा। रिया बोली, यहां कोई पैरानॉर्मल एनर्जी है। देखो, मेरे डिवाइस पर अजीब वेव्स आ रही हैं। अचानक कबीर की कैमरा स्क्रीन पर एक छाया दिखाई दी, लंबी धोती पहने, हाथ में छड़ी। मगर असली आंखों से कोई नहीं दिख रहा था। खजाने की तलाश। विशाल बोला, यही वो जगह है जहां कहा जाता है कि खजाना दफन है। चलो खुदाई करते हैं। जैसे ही उन्होंने जमीन खोदना शुरू किया, मिट्टी से बदबू आने लगी। गड्ढे से काले धुएं का गुबार निकला और उसी के साथ सुनाई दी एक गूंजती आवाज।
कितनी बार कहा है, खजाना मेरा है। अब की बार कैमरा रिकॉर्डिंग में साफ दिखा एक जला हुआ चेहरा जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। आतंक की वापसी। अमन ने डरकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली की दीवारों से खून रिसने लगा। हर कोने से कराहने और चीखने की आवाजें आने लगी। रिया ने कांपते हुए कहा, यह वही आत्माएं हैं जिन्हें जमींदार ने मारा था। ये सब यहां कैद हैं। अचानक जमींदार का भूत सामने आ गया। उसका चेहरा और भी भयावह था, आधा जला, आधा हड्डी, आंखों से खून बहता हुआ। वह गर्जा, तुम इंसानों की लालच कभी खत्म नहीं होती। अब तुम भी यहीं दफन होगे। मौत का खेल। विशाल पर भूत ने हमला किया। वह चीखा और कुछ ही सेकंड में उसके शरीर पर गहरे जख्म उभर आए, जैसे किसी ने लोहे की चाबुक से मारा हो। कबीर कैमरा पकड़ते पकड़ते गिर पड़ा। उसके कैमरे में आखिरी बार रिकॉर्ड हुआ जमींदार की हंसी और उसकी जलती आंखें। रिया ने आखिरी हिम्मत जुटाकर मंत्र पढ़ने की कोशिश की जो उसने तांत्रिकों से सीखा था, मगर भूत ने उसे हवा में उठा लिया और दीवार पर पटक दिया। अगली सुबह गांव वालों को हवेली में बस टूटा हुआ कैमरा मिला। उसके वीडियो में वही भयानक आवाज गूंज रही थी, मेरा खजाना, मेरा श्राप हमेशा रहेगा। गांव वाले आज भी कहते हैं कि वो चारों रिसर्चर कभी वापस नहीं लौटे। हवेली के पास जाते ही अब रात में अजीब नीली रोशनी और इंसानों की चीखें सुनाई देती हैं। आज की रात यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपको ये हॉरर डोज पसंद आया तो राम कुमार चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी भूतों की दुनिया का हिस्सा बने। बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं ताकि हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनसुलझी पहेली के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि और देखते रहिए राम कुमार।